हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, मेरी आज की वीडियो है आरआरबी में जो स्टेनो की वैकेंसीज निकली थी मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की, उस बारे में है। इस बारे में मैंने पहले एक वीडियो दी थी 11 अप्रैल 2021 को, जिसमें मैंने बताया था ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप सबको उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपने पहले भी वीडियो देखी होगी अप्रैल वाली। अगर नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हालांकि इसका जो सीबीटी का फाइनल रिज़ल्ट है अभी आना है और हमें कट ऑफ पता लगेगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा सबसे जो भी मिनिमम परसेंटेज से ऊपर हैं वो इस चीज़ को पॉजिटिवली सोचें और इसकी तैयारी जो है अपने पूरे मन से और पूरी लगन से करें, ताकि उनको अगर किसी रीज़न से इसमें नहीं भी आते कट ऑफ में तो उनको जो तैयारी की हुई होगी वो हमेशा काम आएगी और किसी और एग्ज़ाम में भी काम आ जाती है। क्योंकि मेरी पिछली वीडियो को 2 महीने से ज़्यादा हो गया था और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी करते रहें, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक और वीडियो इस पर बनाकर आपको एक्टिवेट करूँ और प्रॉम्प्ट करूँ कि आप पूरी तरह से मेहनत कीजिए, अपनी तरफ से कोई भी कमी न छोड़िए। जब भी हम अपनी प्रिपरेशन को पूरे मन से जो है हार्ड वर्क से उसको करते रहते हैं तो हमें उसका ज़रूर फ़ायदा होता है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी होता है और किसी न किसी स्किल में और किसी न किसी तरह से वो ज़रूर काम में आ जाती है। ये हमें सोच के मेहनत करनी है। हमें स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए 2 इम्पॉर्टेंट काम करने हैं और वो डेली करने चाहिए। पहला तो है हमें रेगुलर ट्रांसक्रिप्शन करनी चाहिए और उसके साथ साथ ही हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए टाइपिंग की, ताकि हम अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकें। और जब हम एक्यूरेसी पे फोकस करके डेली प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरली हमारी जो स्पीड है टाइपिंग में वो भी इंक्रीज़ होगी। और ये अप्लाई करता है शॉर्ट हैंड में भी। अगर हम डेली ट्रांसक्राइब कर रहे हैं तो हम अब नेचुरली उस अपनी मिस्टेक्स को देख रहे हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप डेली ट्रांसक्रिप्शन करें, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप उसको टाइप ज़रूर करें। सिर्फ हाथ से लिखने से काम नहीं चलेगा। हमें अगर यहाँ जैसे हैबिट होगी वैसे ही हम एग्ज़ाम में करेंगे। अगर हम यहाँ कितने टाइम में ख़त्म करते हैं इसको और किस एक्यूरेसी से करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है और वही हमें स्किल में करके दिखाना है। तो हमें उस 800 वर्ड्स की जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको टाइप ज़रूर करना है। टाइप करने के बाद हमें उसको चेक करना है। चेक करने के बाद हमें जो भी मिस्टेक्स हैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके एक चार्ट हो जिसमें हमें पता हो कि हमारी डेली मिस्टेक्स कौन सी हो रही हैं और हमें किस को सबसे पहले हैंडल करना है। इन द सेंस कि जिसमें ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं उसको हमें पहले लेना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेनी है जो कम है, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट। ऐसे हमें अपनी मिस्टेक्स को, हो सकता है आपकी ओमिशंस की मिस्टेक्स हो सकता है आपकी सब्स्टिट्यूशंस की हो सकता है आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो सकता है आपकी टाइपिंग की मिस्टेक्स हो सकता है आपकी पंक्चुएशन की, फुल स्टॉप की मिस्टेक्स हो या किसी भी तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। जब हमें मिस्टेक्स पता लगती हैं तो तब हम रियलाइज़ करते हैं, तभी हम उनको हैंडल करने का सोचते हैं कि हमें अब इसको कैसे हैंडल करना है। ट्रांसक्रिप्शन में 2-3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो हमारे एक्स्ट्रा वर्ड बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं वर्ड्स को या वो लिखते वक्त केयरफुल नहीं होते और वो एक्स्ट्रा वर्ड्स बहुत हो जाते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और उसके बाद जो स्मॉल वर्ड्स हैं जो हम कैच नहीं करते, मैं कहूँ तो ओमिशंस में आ जाते हैं। स्मॉल वर्ड्स ओमिशंस में आना बिल्कुल ही परमिसिबल नहीं होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए। हाँ, जो हमें नहीं आते, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, बड़े वर्ड हैं, वो तो माने जा सकते हैं, लेकिन स्मॉल वर्ड जिसको हम लिख सकते हैं वो हम क्यों ना लिखें और वो एक्स्ट्रा भी ना हो और वो ओमिट भी ना हो जाए। तो इस पर आपका फोकस होना चाहिए। उसके बाद आता है सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल भी अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप डिक्टेशन ले रहे हैं, जैसे जैसे स्पीकर की वॉइस आ रही है, जैसे जैसे आप वर्ड्स को ले रहे हैं, आपकी जो आउटलाइंस हैं उस हिसाब से बननी चाहिए। और नेचुरली आप स्पीड की, अगर 80 वर्ड्स की स्पीड है तो आप 80 वर्ड्स की स्पीड के साथ या थोड़ा फ्लक्चुएशन हो तो आप आउटलाइन बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि सिंगुलर प्लूरल के मिस्टेक्स अननेसेसरी हो जाएं, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस एग्ज़ाम में ये है कि आपको एडिट टूल्स नहीं मिलेंगे।
तो ट्रांसक्रिप्शन में आपको हर मिस्टेक के लिए यहाँ पर ही कॉन्शियस होकर करना पड़ेगा, ताकि जितना आप यहाँ पर सावधानी से करेंगे उतनी आपको सावधानी से करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप उसको सेम ही स्किल में रिपीट कर सकते हैं या अपनी जो भी मेहनत की है उसको दिखा सकते हैं। इस एग्ज़ाम में दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे जो CBT में जो मार्क्स आए थे और स्किल में भी मार्क्स मिलने हैं, उन दोनों का प्लस करके हमारी मेरिट बननी है। तो जिस कैंडिडेट्स के अगर CBT में थोड़ी सी कसर रह भी गई है तो उसको चाहिए कि मैं और अच्छा करूं स्किल में, ताकि मैं मेरिट में ऊपर आ सकूं और अपनी पोजीशन को मैं सिक्योर कर सकूं। दूसरा है टाइपिंग। टाइपिंग में आप डेली प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एक्यूरेसी बनी रहे। वहाँ क्योंकि एडिट टूल्स नहीं होंगे, आपकी टाइपिंग बहुत मैटर करती है। इसीलिए आपको डेली प्रैक्टिस में ये इंश्योर करना है कि मेरी मिस्टेक्स बिल्कुल ना हो, ताकि जब आप ट्रांसक्रिप्शन करने बैठें तो आपकी मिस्टेक उसमें ना होनी चाहिए, नील के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आप एडिट टूल्स यूज़ कर नहीं पाएंगे, बैक स्पेस कर नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन कह लीजिए, सिचुएशन है जो आपको ध्यान में रखनी है, और इसको हमें हल्के में नहीं लेना कि हम वहाँ कर लेंगे। आप वहाँ तब कर पाएंगे अगर आपको यहाँ पर उस करने की प्रैक्टिस है, और वो प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जितनी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी यहाँ पर एक्यूरेट करने में, उतनी आपको वहाँ आसानी होगी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाले दिन करने में। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अल्टीमेटली आज की वीडियो में मुझे यही कहना था कि RRB स्किल टेस्ट को हल्के में मत लीजिए। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आपकी स्किल के मार्क्स ऐड होने हैं CBT के साथ, और दूसरा आपके पास एडिट टूल्स नहीं होंगे। तो जितना आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करेंगे, जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस अभी से आएगा, और जितना लंबे समय तक कॉन्फिडेंस बना रहेगा, उतना आपको वो स्किल में हेल्प करेगा। तो अपनी तैयारी को करते रहिएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।